हेलो एवरीवन। यूपी से जो है आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज आ रही है। जो भी बच्चों ने बीएड किया है, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है, पीजी में है या फिर किसी भी तरीके का कोर्स यूपी से आप कर रहे हैं और यूपी के निवासी हैं, तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छी खबर आई है। इसमें स्मार्टफोन को लेकर के आप लोग जानते ही हो कि युवा सशक्तिकरण को लेकर के जो है स्मार्टफोन और साथ ही साथ टैबलेट देने की जो है योजना जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। तो अब इस साल का इस सेशन का जो है आप लोगों को टैबलेट और या फिर स्मार्टफोन मिलने वाले चीजों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या अपडेट है चलिए जानते हैं। और आपको मिलेगा कैसे, आपको क्या करना है एज ए स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो, ये चीजों पर भी बात करेंगे। लास्ट ईयर जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो बीएड वाले थे उन लोगों को स्मार्टफोन मिला था, वो लोग बता भी रहे थे। अब आप लोगों को भी ये काम करना है जिससे कि अगर आपके कॉलेज में मिल रहा है तो आपको दे दिया जाए। इससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, टीचिंग से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सभी चीजें दी जाती है। अगर आप लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएड का जो है बैच चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हो। कैटली सोनी ऐप पर जो है आप लोगों को बैच पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो है बैच दिया जाता है, वो आप लोग ले सकते हो। चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डीजी शक्ति पोर्टल पर ये सत्र 2022-23 और 23-24 के अंतिम वर्ष को लेकर के जो है ये इंफॉर्मेशन आ रही है। हर सत्र में यानी कि हर सेशन में जो है जो भी बच्चे लास्ट ईयर में होते हैं, स्पेशली जो लास्ट ईयर में होते हैं उन पे ये फोकस किया जाता है कि उनको जो है स्मार्टफोन या फिर टैबलेट दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट ईयर वाले को मिलेगा सबको, लेकिन डेटा अपलोड करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिसंबर लास्ट तक यानी दिसंबर तक जो है डेटा अपलोड कर देना है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी भी कॉलेज के द्वारा या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर अभी तक बच्चों के डेटा नहीं अपलोड किए गए हैं तो जल्द से जल्द अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख लो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए लेटर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू जिसको जानते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आगरा है विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली। तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज को लेकर के जो है ये लेटर लिखा गया है कि जल्द से जल्द जो है बच्चों के डेटा जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो है बच्चों का डेटा लिया जा रहा है वो जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। यहाँ पर देख लीजिए, आप अवगत है कि शासनादेश संख्या दिनांक 18 जुलाई 2022 के अनुपालन में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गई है, जिसके क्रम में अवस्थापना में औद्योगिक विकास की ओर से यूपी डेस्को और नोडल संस्था के रूप में कार्यरत है। तो ये काम अब थोड़ा सा जोरों से हो रहा है। देखो ये हर बार होता है, ये ऐसा नहीं कि इस बार हो रहा है, ये हर बार होता है। डेटा लिया जाता है और फिर उसके बाद कॉलेज वाले जो है अपने स्टूडेंट्स को ये स्मार्टफोन और टैबलेट देते हैं। यही एक चीज होती है इसमें। जैसे यूपी स्कॉलरशिप है तो वो तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर है कि जैसे कि मान लो कि एक कॉलेज ने जो है अपना डेटा भेजा कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, ये है। अब उसमें से जो है परसेंटेज और ये सब का जो चीजों को देख करके कुछ टैबलेट या स्मार्टफोन भेजा जाएगा। अब ये कॉलेज वाले के हाथ में रहता है कि वो कितने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो वो यही चीज यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता है कि कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको जो है मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी बच्चों को मिल जाएगा, लेकिन हाँ मिलेगा। अगर आप लोग इससे अवेयर रहोगे, लगातार क्वेश्चन पूछते रहोगे कि आने वाला है सर, कब तक आ रहा है, हमने सुना है कि ये डेटा अपलोड करने के लिए बोला गया, ऐसे ही जनरल कन्वर्सेशन आप अपने टीचर्स के साथ कर सकते हैं ताकि उनको पता रहे कि आपको नॉलेज है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो टीचर्स को भी समझ में आ जाता है या कॉलेज वालों को भी समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चों को नॉलेज है, तो हम वो सब नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना, यही चीज है। देखो अवगत कराना है कि डीजी शक्ति पोर्टल पर सत्र 22-23 एवं 23-24 के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के डेटा को अपलोड किए जाने की व्यवस्था को
बंद किए जाने का मत स्थिर किया गया है। पहले जो है ये स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन फिर से जो है एक मौका दिया गया है कि जो भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिस कॉलेज के, जिस भी यूनिवर्सिटी के, उन लोगों का जो है डेटा फिर से अपलोड किया जाए। देखो, जो बंद किया गया था उसको स्टे लगा दिया गया है। उक्त अनुसार इन सत्रों के डेटा को अपलोड करने की कार्यवाही दिनांक 1/12/2024 से बंद कर दी जाएगी। यानी कि दिसंबर 1 तक जो है ये लोग डेटा अपलोड कर सकते हैं। ये कॉलेज वालों के लिए इंफॉर्मेशन आ रहा है, और जब ये डेटा अपलोड हो जाएगा तो वहां से जो है टैबलेट या जो है स्मार्टफोन कॉलेज को सेंड किया जाएगा और फिर आप लोगों को मिलेगा। एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि मैम हम लोग बीएड में है, हमें मिलेगा, डीएलएड में है, मिलेगा? मिला है भाई, पिछली बार मिला है बच्चों को। जो हमसे बच्चे क्लासेस लेते थे उन्हीं को मिला है। उन्होंने फोटो भी हमारे साथ शेयर किया था कि मैम देखिए आया है, ऐसा है वैसा है, जो भी उसमें ऑलरेडी जो है आप लोगों का सब कुछ ऐप उसमें इंस्टॉल्ड रहता है। आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है ना, तो इसीलिए वो सब रहता है। तो ये चीजें हाँ होती है, मिलता है। अवेयरनेस आपको रखना होगा, जागरूकता रखनी होगी कि हाँ ये चीजें होती है। तो 1 दिसंबर तक तो ये डेटा अपलोड करेंगे। अब उसके बाद का जैसे जैसे प्रोसेस आएगा वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और ये अभी जो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज को, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया ही, स्टार्टिंग में बताया कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज का इसमें नाम लिखा हुआ है, तो ये सभी जगह मिलने वाला है। ठीक है, और क्या है इस भाई इसमें, इस संबंध में यह आवश्यक है कि उक्त निर्धारित तिथि से पूर्व आपके विभाग, जनपद, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में यदि इन सत्र के छात्र छात्राओं का डेटा अपलोड किया जाना शेष है तो उसे अपलोड करने की कार्यवाही संबंधित द्वारा कर ली जाए। उक्त तिथि के उपरांत इन सत्रों के डेटा अपलोडिंग की कार्यवाही संपन्न नहीं हो सकेगी। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अपने विभाग, जनपद, विश्वविद्यालय के इस योजना से संबंधित नोडल अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराने तथा उनके माध्यम से अपने अंतर्गत आने वाले समस्त संस्थानों को भी आवश्यक कार्रवाई। इसमें जो टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं, जो फार्मा वाले बच्चे हैं, जो आईटी वाले बच्चे हैं, ये सभी को भी मिलता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पर्टिकुलर बीएड डीएलएड नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि यूपी से अगर कोई कोर्स आप कर रहे हो तो आपको मिलने के चांसेस है। बस अपने कॉलेज के साथ कांटेक्ट में रहिए, कॉलेज से बात कीजिए, पूछिए कि कैसे होता है, क्या होता है, और कुछ अवेयरनेस, कुछ जागरूकता हम आपको देते ही रहेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तो ये सारी चीजें में जब रहोगे तो मे बी आपको मिल ही जाए, और मिल जाएगा तो फिर आप अपना इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी डेटा मांगा जा रहा है, तो अभी का टाइम है जो कि आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रह सकते हैं कि अगर आपके कॉलेज वालों ने डेटा नहीं भेजा है तो जल्द से जल्द भेज दे। देखो, आप बोलोगे कि मैम हमारे कहने से थोड़ी ना भेज देंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन एक बार क्वेश्चन तो करके देखो, तो उनको भी लगेगा कि हाँ बच्चों को ये सब चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आपस में बात करने लगते हैं ये लोग, और इसमें थोड़ा सा कॉलेज का फायदा होता है, इसीलिए कॉलेज वाले इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। यूपी स्कॉलरशिप में ले ना लें, इसमें जरूर लेते हैं क्योंकि इसमें उनका फायदा रहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।